हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। कपिल जी, जिस तरीके से क्या की एक रिपोर्ट सामने आई और उस पर चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये चर्चा होनी आवश्यक थी, चर्चा पहले ही हो जानी चाहिए थी। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री महोदया का कि उन्होंने पहले ही सत्र में संकल्प लेकर ये रिपोर्ट को टेबल किया और दिल्ली की जनता के सामने सच आया। अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है, बाकी और भी रिपोर्ट्स हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 13 ऐसी रिपोर्ट्स हैं और शराब नीति पर ही अभी चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार जब हमने पहले भी देखा कि शराब नीति बदली गई, फिर नई लाई गई और चर्चा अब पूरी हो चुकी है, तो और दूसरी रिपोर्ट्स कब आएंगी और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक एक करके सारी ही रिपोर्ट्स आनी हैं। और केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में हालत थी वो तो ये थी जहाँ हाथ लगाओ वहीं भ्रष्टाचार किया है। तो हर डिपार्टमेंट में सीएजी को अनियमितताएं दिख रही हैं, रेगुलेटरीज दिख रही हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट्स तो सामने आएंगी। आपके जो सस्पेंडेड विधायक हैं वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि पहले भी सस्पेंड किया जाता था लेकिन सदन के बाहर निकाला जाता था, परिसर के बाहर नहीं। लगातार वो लोग वहाँ पर अपना एक प्रोटेस्ट जैसा कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, उनको नियमों को एक तो पढ़ना चाहिए और दूसरा नियमों को मानना चाहिए। ये दो चीज़ें उन्हें सीख लेनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वाला ज़माना गया कि सदन में दिल्ली के मुद्दों की चर्चा नहीं होगी, दिल्ली के काम नहीं होंगे, कोई भी आएगा नौटंकी तमाशा करेगा और सदन बस तमाशे में ही रहेगा। सदन में दिल्ली के मुद्दों की चर्चा होगी। और मेरी तो ये सलाह है कि वो कानून को, संविधान को और विधानसभा के नियमों को पढ़ें और उनका पालन करें। बस एक आखिरी सवाल है कि आज 2 प्रस्ताव ऐसे वहाँ पर रखे गए कि नाम बदलने को लेकर, तो आप उसे कैसे देखते हैं? और ये भी बताया गया कि जब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे तो 8 ऐसे जो अब विधायक हैं उनके एरिया में वो सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए गए। देखिए, प्रवेश वर्मा जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि जहाँ नहीं लगेगा वो लगाए भी जाएंगे और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी। तो मेरे को ये लगता है कि मंत्री महोदय संकल्पित हैं, प्रवेश वर्मा जी, और इसमें जिन लोगों ने भी सीसीटीवी के नाम पे दिल्ली के साथ धोखा किया है वो अपराधी बचेंगे नहीं। तो सर, नजफगढ़ का तो नाम बदलकर अब नाहरगढ़ करने की मांग रखी गई है, प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, जनभावनाओं का जो अभिव्यक्ति है वो जनप्रतिनिधि विधानसभा में करते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनभावनाओं को रखा है और हम उसका सम्मान करते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं वो अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रहे हैं और कैग की रिपोर्ट में हर भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से संकल्पित है। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।